जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राजगद्दी कैकेयी जी ने मांग ली तो दशरथ जी निशब्द हो गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि राम तुम बन जाओ। श्री राम जी चूँकि माता की सौगंध थी, माता का वर था, तो उसकी रक्षा के लिए और पिता की जो पिता चाहते थे कि बन जाओ, तो उनकी इच्छा को रखने के लिए वन गए। पूरी रामचरितमानस में आप देख लीजिए, कहीं भी श्री राम जी को वन जाने के लिए नहीं कहा है। और श्री राम जी का चरित्र देखिए, जब श्री राम जी कौशल्या माता को बताने के लिए जाते हैं, क्योंकि कौशल्या माता को पता नहीं होता कि श्री राम जी वन जा रहे हैं। वो तो सोच रही हैं कि दशरथ जी श्री राम जी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनका राज्याभिषेक करना है। तो जब श्री राम जी कौशल्या माता के पास जाते हैं तो कौशल्या माता से कहते हैं कि देखो, पिता ने रात भर में पूरे धर्म का पालन कर दिया। तो कौशल्या माता कहती है, कैसा धर्म, क्या पालन किया है, मुझे साफ साफ बताओ। तो श्री राम जी कहते हैं, देखो मैं बड़ा हूँ और भरत छोटा है और अयोध्या छोटी है, इसलिए अयोध्या का राज्य जो है पिताजी ने भरत को दे दिया है, और जंगल बड़े हैं तो बड़ा भाग मुझको दिया है। वैसे भी माता, मुझे इस भाग की ज़रूरत भी है, क्योंकि श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, वह पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, जहाँ सब भांति बोड़ मोर बड़ काजू। वहाँ हमारे बहुत से कार्य हमको पूरे करने हैं। और दोस्तों, इस प्रकार जब श्री राम जी कोप भवन में कैकेयी जी के पास जाते हैं तो पहले उनको माता करके कह के संबोधित करते हैं। और उसके बाद जब श्री कैकेयी जी ने उनको बताया कि उनको वन जाना है, उनको पता चला, तो उन्होंने जननी कह के उनको संबोधित किया है। तो जननी इसलिए कहा क्योंकि श्री राम जी को जो जन्म दिया था वो कौशल्या माता ने उस रूप में दिया था, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम बने उसका जन्म कैकेयी ने दिया था। और कैकेयी श्री राम जी को बहुत चाहती थी, लेकिन जब श्री राम जी को सिंहासन मिलने वाला था तो श्री राम जी ने अपनी माया से देवताओं से कहा कि देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो, हम सिंहासन बैठ जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा, और सारे काम अधूरे रह जाएंगे। सभी ऋषि मुनि इंतजार कर रहे हैं, भरद्वाज जी, यज्ञवल ऋषि और वाल्मीकि जी, सबरी, ये सब बताया कि मुझे ये सब करना है, कुछ करो। तो सब देवताओं ने मिलकर सरस्वती जी की बुद्धि को हर लिया, और श्री सरस्वती जी ने ऐसी बात बना दी कि मंथरा जो थी उसने कह दिया श्री राम, मतलब कैकेयी से श्री राम जी को वनवास दिला दिया। तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन राम की आवश्यकता वन में क्या थी? श्री राम जी खुद कह रहे हैं कि मेरी वन में आवश्यकता है, मतलब जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। तो वहाँ पे ये आवश्यकता थी उनकी कि केवट को परिवार सहित, गांव वाले सहित इनको मोक्ष प्रदान करना था। शबरी जी की परीक्षा को श्री राम जी को पूरा करना था। अगर श्री राम जी वन न जाते तो जो महात्मा दर्शन के लिए ललायत थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे हजारों साल से, उनकी मनोकामना कैसे पूरी होती। और जो कोल भील थे, जंगल के कोल भील, उनकी मनोकामना कैसे पूरी होती। सर्वभंग ऋषि को कैसे फल प्राप्त होता, और सुदीक्षण जी की गुरु दक्षिणा कैसे पूरी होती। और जो जंगल के जीव जंतु हैं उनके नेत्र कैसे धन्य होते। कौशल्या माता कहती हैं कि एक पुत्र का सबसे बड़ा कार्य होता है कि सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, लेकिन चूंकि माता का स्थान पिता से ऊंचा होता है तो मैं कह रही हूँ तुम वन नहीं जाओगे, लेकिन चूंकि कैकेयी माता ने ऐसा कहा है, इसलिए अगर माता ऐसा कह रही है तो ये समझ लो कि माता के आशीर्वाद से तुम वन में जाओगे तो वन भी 100 अयोध्या से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जो पितु माति कहो वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो ये कानन मतलब ये जो जंगल हैं वो 100 अवध के समान हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद श्री राम जी जो हैं केवट से विदा लेकर के चल देते हैं प्रयागराज की तरफ, और प्रयागराज में वहाँ पर उनकी मुलाकात, उनके आश्रम में जाते हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। चूँकि जो श्री रामचरितमानस की कथा है वो दूसरी घाट पर श्री यज्ञवल ऋषि श्री भरद्वाज जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञवल ऋषि गए हुए थे प्रयागराज स्नान करने, तो 1 मास के बाद जब स्नान पूरी हुई, वहाँ पर उन्होंने गंगा के किनारे 1 मास बिताया, सत्संग किया। फिर वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए उनसे विदाई मांगने के लिए, क्योंकि भरद्वाज जी ही प्रयागराज की सारी व्यवस्था उस समय देखते थे। तो
भरद्वाज जी ने यज्ञवल ऋषि जी को रोक लिया, सबको जाने दिया। तो यज्ञवल ऋषि ने पूछा कि आपने मुझे मुनिवर क्यों रोका है? तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये राम कौन है। मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न है, राम कौन प्रभु जानो मोहि, मुझे बताइए कि ये राम कौन है। और श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, राम चरण रति अति अनुरागा। तिन्हें राम पद अति अनुरागा, उनको राम जी के पद से बहुत अनुराग है। तापस समदम, मतलब वो तपस्वी हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं और सभी प्रकार से वो परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले हैं। इस प्रकार श्री यज्ञवल ऋषि उनको कथा सुनाते हैं श्री राम की, श्री राम जी कौन हैं। क्योंकि भरद्वाज जी ने ये पूछा था उनसे कि ये वही राम हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनको तो मैं जानता हूँ, क्या ये वो राम हैं जो श्री शिव जी जिनको पूजा करते हैं, या वो कोई और राम हैं जिनको मैं जानता हूँ और श्री शिव जी जिनकी पूजा करते हैं, श्री शिव जी जिनका चिंतन करते हैं, या वो और कोई राम हैं। तो यज्ञवल ऋषि मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि आप राम की गूढ़ता को जानना चाहते हैं, क्योंकि आप वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि मैं श्री राम जी कौन हैं, आप उनको नहीं जानते हैं। लेकिन मैं जान गया हूँ कि आप श्री राम जी के पक्के भक्त हैं और श्री राम जी के गूढ़ता को जानना चाहते हैं। तो उसके बाद श्री यज्ञवल ऋषि ने जो कथा सुनाई उनको, तब यज्ञवल ऋषि उनको ले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। कहा कि मैं आपको, मतलब यज्ञवल ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी। अब दोस्तों, श्री शिव जी ने जो कथा सुनाई थी वो कथा शिव जी को पता चली थी जब काकभूषुंड जी ने ये कथा गरुड़ जी को सुनाई थी। क्योंकि जब गरुड़ जी ने को मोह ज़्यादा हो गया था, जब श्री राम जी को उन्होंने बंधन से मुक्त किया था, तो उनको लगा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान को छुड़ा लाया हूँ, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जब मोह से ग्रस्त हो गए तो श्री शिव जी ने उनको सलाह दी थी कि तुम जाओ बहुत लंबे समय तक राम कथा सुनो। तब श्री गरुड़ जी जाते हैं काकभूषुंड जी के पास और वहाँ पर कथा सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ का प्रभाव देखिए, क्योंकि काकभूषुंड जी कई कल्पों से वहाँ राम कथा कर रहे थे नीलगिरी पर्वत पे, तो उनका आश्रम इतना दिव्य हो गया था कि जो भी वहाँ पैर रखता था उसका सारा माया मोह खत्म हो जाता था। जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पहुँचते हैं, आश्रम के दर्शन करते हैं, तो आश्रम की दिव्यता देखिए, राम कथा का प्रभाव देखिए। जहाँ पर निरंतर राम कथा होती है वहाँ माया मोह जो होते हैं जड़ मूल से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री राम जी यज्ञवल ऋषि जी के पास बैठते हैं और यज्ञवल ऋषि हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं। पहले तो श्री राम जी के चरण धोते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, उनको आसन देते हैं, कंदमूल फल देते हैं। जब श्री राम जी कंदमूल फल खाने लगते हैं तो श्री भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके बैठ करके श्री राम जी को देखने लगते हैं। तो श्री राम जी पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँ।